नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपने कामों को उनके अंजाम में पहुंचने तक राज में रखो, क्योंकि जिसके पास वो चीज़ नहीं होगी वो तुमसे हसद करेगा। और याद रखें अजीज़ दोस्तों, हसद नज़र बद की तरफ इंसान को ले जाती है। बाज़ औक़ात ये माशरे में देखने में आता है कि किसी बच्ची का या किसी बच्चे का अच्छी जगह पे रिश्ता कायम होता है या मंगनी होती है, तो वो अपने ससुराल वालों की तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू कर देते हैं। या नई नई शादी होती है तो बीवी शोहर की तारीफ़ें या शोहर बीवी की तारीफ़ें करना शुरू कर देता है। मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं, मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरा शोहर बहुत अच्छा है, वो तो ये करते हैं, खाने के लिए हम यहाँ जाते हैं, घूमने के लिए हम यहाँ जाते हैं, उन्होंने मुझे ये तोहफ़ा दिया। इसी तरह से कई बातें अपने दोस्तों या रिश्तेदारों में वो मशहूर करना शुरू कर देते हैं। और बाज़ औक़ात तो ऐसी ऐसी तारीफ़ों के पुल भी मशहूर करना शुरू कर देते हैं जो हकीकत में नहीं होते। लेकिन सुनने वाला आपसे हसद महसूस कर सकता है, बेशक वो सच हो या झूठ हो। और देखते देखते वही रिश्ता जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश थे, जिस ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा खुश थे, जिस सास के साथ आप बहुत ज़्यादा खुश थे, जिस बीवी के साथ आप बहुत ज़्यादा खुश थे, जिस शोहर के साथ आप बहुत ज़्यादा खुश थे, जिस घर में आप बहुत ज़्यादा खुश थे, या शादी होने वाली थी, दोनों घर बार एक दूसरे घर से बहुत खुश थे, लेकिन अचानक से दोनों घरों के दिलों में नफरत पैदा होना शुरू हो जाती है, जबकि ऐसी कोई लड़ाई वाली बात या कोई भी मामला पेश नहीं आया होता। लेकिन अचानक वह नफरत देखते देखते इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर लेती है कि वो रिश्ता टूट जाता है। वही दो घर जो आपस में बहुत ज़्यादा खुश थे, अब वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। अजीज़ दोस्तों, याद रखें, नज़र का लगना बरहक है और ये किसी भी शहसवार को उसकी सवारी से गिरा सकती है, किसी भी अमीर तरीन इंसान को गरीब बना सकती है, किसी भी खूबसूरत इंसान को बदसूरत बना सकती है, किसी भी इंसान को पहाड़ की चोटी से धक्का दे सकती है, किसी भी तैराक को पानी में डुबो सकती है, किसी भी पहलवान को धूल चटवा सकती है और किसी भी ऊंट को हांडी तक पहुंचा सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी नेमतों को सिर्फ राज में रखो और अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दो, क्योंकि जब उसका आप ढिंडोरा पीटना शुरू करते हैं तो नज़र का लगना बरहक है। तो खुदारा अपनी खुशियों को अपने तक महदूद रखा करें, वरना कल आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। जहाँ तक बात है इस तरह की नज़र बद का इलाज कैसे किया जाए, या शोहर और बीवी के दरमियान आए रोज़ अचानक से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं, तो उसका इलाज कैसे किया जाए, तो उसके लिए सूरह यासीन आयत नंबर 9, वजअलना मिन बैनि अयदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून, इस आयत को आपने 11 मरतबा तलावत करनी है, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी जो कि हम नमाज में पढ़ते हैं। और इसका दम आपने किसी मीठी चीज़ पे कर देना है। वो मीठी चीज़ चीनी, गुड़, मिठाई कुछ भी हो सकती है। और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुक्म खुदा आपके और आपके शोहर के दरमियान अगर कोई शैतानी मामलात मौजूद हैं, नज़र बद मौजूद है, तो वह मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। इस आयत का तर्जुमा कुछ यूँ है कि एक ढाल हमने उनके आगे और एक ढाल हमने उनके पीछे लगा दी तो वो देख नहीं सकते। और ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के मुतल्लिक है, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीने की तरफ हिजरत के लिए निकले तो मुशरिकीन का गिरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से आपके पास आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने ही खड़े थे, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं सके। अल्लाह पाक ने एक दीवार, एक ढाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और एक उनके पीछे लगा दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम सुकून से वहाँ से निकल गए और मुशरिकीन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। अज़ीज़ दोस्तों, इस वीडियो को जहाँ तक हो सके ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी तो आपको सवाब ज़रूर मिलेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और कश्मीर के भाइयों पे खसूसी रहम फरमाए और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। मत पूछिए कि क्या है सरकार की गली में, मत पूछिए कि क्या है
یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق حزی یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا